हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 5। इसके पहले भी हमने 1 से 4 नंबर तक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे हर एक पार्ट के, और हर एक पार्ट के जो पीडीएफ जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे हैं उसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 5। तो सबसे पहले सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ कंपोनेंट इंक्लूडिंग विच नॉट सिलेंड्रिकल इज डिजाइनेड एज पर बीआईएस। मतलब बीआईएस के अनुसार किसी बेलन के बाहरी विशेषताओं को किसके बिना नामित नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीआईएस के अनुसार किसी सिलिंड्रिकल सरफेस को अगर हमें दिखाना है तो किसके बिना हम नहीं दिखा सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है फीट, दूसरा होल, तीसरा शाफ्ट और चौथा है डेविएशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीआईएस के अनुसार किसी सिलिंड्रिकल सरफेस को अगर हमें दर्शाना है तो किसके बिना हम नहीं दर्शा सकते, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट। क्योंकि शाफ्ट हमारा गोलाकार होता है, इसलिए सिलिंड्रिकल सरफेस को अगर दर्शाना है तो हम शाफ्ट के ऊपर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is what is the term for extreme permissible size width in that the operator is accepted to make। मतलब ऑपरेटर द्वारा चरम स्वीकार्य माप के साथ बनाने की उम्मीद के लिए क्या शब्द है। मतलब कोई भी अगर ऑपरेटर कोई चीज जो अगर बना रहा है तो उसके लिए उसके स्वीकार्य चरम स्वीकार्य मतलब जो दिया है एक्सट्रीम परमिसिबल साइज, मतलब उसको कौन सा साइज दिया जाता है जिसके तौर पर वो बना सकता है कोई भी जॉब को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज, दूसरा लिमिट ऑफ साइज, तीसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ साइज। क्योंकि जब भी हम कोई किसी जॉब को बनाते हैं तो हमें डायग्राम मिलता है, डायग्राम के ऊपर साइज का लिमिट दिया जाता है कि इतना तक ही हमें बनाना है, जिसे बोला जाता है लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्चुअल डेविएशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हमें किसी को बताना कि एक्चुअल डेविएशन मतलब क्या होता है तो किस तरह से हमें हम बता सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है एलजेब्रिक सम बिटवीन एक्चुअल साइज एंड कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, ये जो एक्चुअल साइज है और बेसिक साइज को जोड़ना, ये जो बताया गया है पहले ऑप्शन में। दूसरा एलजेब्रिक डिफरेंस, मतलब ये बीजगणितीय अंतर बोला जाता है इसे, एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। यहाँ सबसे पहले इसमें देख सकते हैं क्या बोला, एक्चुअल साइज, और दूसरे इसमें बोला गया क्रॉसपॉन्डिंग बेसिक साइज। और तीसरा ऑप्शन है एवरेज ऑफ एक्चुअल एंड बेसिक साइज, और चौथा ऑप्शन है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर डेविएशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्चुअल डेविएशन किसे कहा जाता है, अगर एक्चुअल डेविएशन हमें इसका डेफिनेशन बताना है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब बीजगणितीय अंतर जिसे बोला जाता है, एक्चुअल और कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज के अंतर को क्या बोला जाता है, एक्चुअल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। आकार के दो सीमाओं में से दो सीमाओं में से बड़ा क्या कहलाता है। जैसे दो साइज दिया गया है उसमें से बड़े साइज का जो, जैसे ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज बोला गया है, तो कि दो आकारों की सीमा में सबसे जो बड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जीरो डेविएशन, दूसरा अपर डेविएशन, तीसरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकार की दो सीमाओं में सबसे बड़ा क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटेड एज H7। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें डायमेंशन दिया है 25H7। तो H7 क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फंडामेंटल डेविएशन, दूसरा एक्चुअल डेविएशन, तीसरा अपर डेविएशन और चौथा है लोअर डेविएशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखा रहा है, ये जो इसका साइड व्यू है, साइड व्यू का इसमें डायमेंशन दिया 25H7। तो H7 क्या दर्शाता है, क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल डेविएशन। जो H7 है, ये H7 को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स।
यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये दोनों के जो होल और शाफ्ट है इनके बीच में का जो डिफरेंस है इसको एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम क्लियरेंस, दूसरा मैक्सिमम क्लियरेंस, तीसरा मिनिमम इंटरफियरेंस और चौथा है मैक्सिमम इंटरफियरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल और शाफ्ट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे एक्स के रूप में दिखाया गया है। इसको क्या बोला जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नर्लिंग? नर्लिंग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो नर्लिंग क्या, कौन सा ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्मिंग ऑपरेशन, दूसरा कटिंग ऑपरेशन, तीसरा ग्रूविंग ऑपरेशन और चौथा है फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जो नर्लिंग हमारा होता है, नर्लिंग जो ऑपरेशन होता है उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिंग ऑपरेशन। जो नर्लिंग हम जो कोई भी जॉब के ऊपर करते हैं तो उसे कौन से ऑपरेशन से जाना जाता है? फॉर्मिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल कटता नहीं, क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ता है और जो आकार नर्लिंग का होता है वही आकार जॉब के ऊपर बनता है, इसलिए इसे बोला जाता है फॉर्मिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर द एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरर? कौन सा शब्द निर्माण की सटीकता को दर्शाता है? मतलब कोई भी अगर हम पार्ट बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्यूरेसी को कौन से, एक्यूरेसी किस में सबसे ज्यादा आता है? एक्यूरेसी को अगर हमें लाना है तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज, दूसरा एक्चुअल डेविएशन, तीसरा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और चौथा है फंडामेंटल डेविएशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा शब्द निर्माण की एक्यूरेसी को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। क्योंकि टॉलरेंस अब जब देते हैं तभी जो हमारा जॉब है जॉब के ऊपर एक्यूरेसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अपर डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो यहाँ पर आपको एक साइज दिया गया है 20 प्लस, जो मेन साइज है 20, इसमें प्लस 0.08 mm है और माइनस में 0.05 mm है। तो इसका हमें कितना क्या कैलकुलेट करना है? अपर डेविएशन। अपर डेविएशन मतलब इसका जो हाई हाई मतलब सबसे बड़ा साइज जो होगा उसे बोला जाता है अपर डेविएशन। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है -0.003, दूसरा ऑप्शन है -0.005, तीसरा ऑप्शन है 0.008 और चौथा ऑप्शन है 0.013। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द अपर डेविएशन। अपर डेविएशन जैसे मैंने बोला गया था, ये जो साइज है इसमें प्लस माइनस दिया है, इसका बड़ा साइज, बड़ा साइज मतलब क्या होता है? प्लस में जो साइज दिया है वही इसका बड़ा अपर डेविएशन होता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.08, क्योंकि प्लस में दिया ही है इसलिए ये अपर डेविएशन है। अगर लोअर डेविएशन पूछता तो ये माइनस वाला डायमेंशन इसमें ऐड हो जाता था, अगर लोअर डेविएशन पूछता था। क्योंकि क्वेश्चन में अपर डेविएशन पूछा इसलिए हम प्लस वाला जो साइज दिया है यही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड IT01 रिलेटेड टू फीट? जो लिमिट फीट टॉलरेंस का जो ग्रेड होता है उसमें से IT01 ये ग्रेड कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि IT01 ग्रेड की फीट कौन से फीट से संबंधित है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ट्रांजेक्शन फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा है प्रिसिशन फीट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि IT01 कौन से फीट से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिसिशन फीट। IT01 का ग्रेड जो होता है वो प्रिसिशन फीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नर्लिंग ऑपरेशन? नर्लिंग ऑपरेशन का क्या उद्देश्य होता है? नर्लिंग हम क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गुड ग्रिप एंड अपियरेंस, दूसरा गुड सरफेस फिनिश, तीसरा डीप होल और चौथा है अंडरकट। तो जो हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन का जो मेन उद्देश्य होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुड ग्रिप एंड अपियरेंस। मतलब जो आपकी पकड़ के लिए और अच्छा दिखने के लिए जो हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड फॉर नर्लिंग? नर्लिंग ऑपरेशन करते समय मशीन की स्पीड कितनी रखी जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1/2 मतलब हाफ ऑफ टर्निंग स्पीड, टर्निंग स्पीड से आधा रखा जाता है, या फिर 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड, टर्निंग स्पीड से 1/3 रखा जाता है, या फिर टर्निंग स्पीड के बराबर ही रखा जाता है, और चौथा ऑप्शन है टर्निंग स्पीड से डबल रखा जाता है। तो जो नर्लिंग हमारा ऑपरेशन होता है, नर्लिंग ऑपरेशन करने के लिए जो स्पीड हम रखते हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड। मतलब जो हम टर्निंग करने के लिए जो नॉर्मल स्पीड रखते हैं उसमें उसका 3 भाग में से 1 भाग स्पीड होता है नर्लिंग करने के लिए। मान लीजिए अगर हम
300 आरपीएम में टर्निंग करे तो नर्लिंग करते समय इसकी स्पीड हो जाएगा 100 mm, क्योंकि 1/3 बोला है, 3 भाग में से 1 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज यूज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वर्क स्लाइटली टू गेट अ प्रेस फीट। मतलब प्रेस फीट प्राप्त करने के लिए व्यास को थोड़ा बढ़ाने के लिए कौन से ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन से हम जॉब का डायमीटर हल्का बढ़ा सकते हैं और प्रेस फीट के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है नर्लिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा पंचिंग और चौथा ऑप्शन है ग्रूविंग। तो जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन से आप जॉब का डायमीटर हल्का बढ़ा सकते हैं और प्रेस फिट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग। नर्लिंग करने के बाद जॉब का डायमीटर बढ़ता है, अगर हमें फिट करना है तो फिट करने के लिए भी हम जो प्रेस फिट है इसमें भी हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फिट इज शो। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है होल है, ये शाफ्ट है, इसमें डायमेंशन भी दिया है, तो ये कौन से प्रकार का फिट है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं इसमें सबसे पहले डायग्राम को पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होल का साइज है, होल का साइज कम है और शाफ्ट का साइज बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के फिट को कौन सा फिट बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फिट, दूसरा क्लियरेंस फिट, तीसरा इंटरफेरेंस फिट और चौथा है मिनिमम इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम में दिखाया है, डायग्राम में जो फिट का प्रकार दिखाया है, इस फिट का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट पहचानना किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल का डायमीटर है और जो शाफ्ट का डायमीटर है, होल के डायमीटर से शाफ्ट का डायमीटर यहाँ पर बड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरह के जो डायग्राम होता है ये हमारा होता है इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज 50 रिप्रेजेंट इन 50H8/G7। मतलब ये जो आपको एक वैल्यू दिखाया गया है 50 कैपिटल H स्लैश स्मॉल G7 में 50 क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा एक्चुअल साइज, तीसरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जो एक हमें वैल्यू दिया है, इसमें से 50 क्या दर्शाता है यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बेसिक साइज। बेसिक साइज हमारा कितना है 50, इसके ऊपर इसका जो टॉलरेंस ग्रेड यहाँ पर दिया गया है ये इसका टॉलरेंस ग्रेड होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया 50 मतलब क्या होता है, ये हमारा बेसिक साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज ES रिप्रेजेंट इन टर्मिनोलॉजी एज पर IS 919। मतलब IS 919 के अनुसार शब्दावली में ES क्या दर्शाता है। ES ये जो हमारा जो टॉपिक है लिमिट फिट टॉलरेंस इसमें का है, तो ES मतलब क्या होता है, जो IS 919 के अनुसार शब्दावली में ES क्या दर्शाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ES क्या दर्शाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है लोअर डेविएशन ऑफ होल, दूसरा अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, तीसरा लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है अपर डेविएशन ऑफ होल। तो जो जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में ES क्या दर्शाता है, ES का जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपर डेविएशन ऑफ होल। होल के ऊपर अपर डेविएशन है, इसको दर्शाने के लिए ES का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज IT01। IT01 क्या है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। IT01 के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमने इसके पहले देखे हैं। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज IT01। IT01 मतलब क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज ऑफ होल, दूसरा है बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट, तीसरा टॉलरेंस ग्रेड और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टॉलरेंस फैक्टर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया IT01 मतलब क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉलरेंस ग्रेड। IT01 क्या दर्शाता है, टॉलरेंस का ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल टॉलरेंस क्या है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे टॉलरेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक बायलेटरल एक यूनिलेटरल होता है। तो बायलेटरल टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बायलेटरल टॉलरेंस किसे बोला जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टोटल टॉलरेंस इज इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब टोटल जो टॉलरेंस होता है वो एक ही साइज एक ही इसमें दिया जाएगा, या फिर प्लस में या फिर माइनस में। ये जो पहला ऑप्शन है यही बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है टोटल टॉलरेंस इज बोथ द डायरेक्शन। मतलब बोथ द डायरेक्शन मतलब प्लस और माइनस दोनों तरफ में टॉलरेंस दिया जाता है। या फिर तीसरा नंबर का मे और मे नॉट बी इन वन डायरेक्शन। मतलब एक तरफ से दिया भी जा सकता है, एक तरफ से नहीं भी दिया जा सकता है।
और चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस प्रोवाइड ऑल ओवर द कंपोनेंट बॉडी, मतलब पूरे जॉब के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है क्या, यही क्वेश्चन में यही जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका मीनिंग होता है कि टॉलरेंस प्रोवाइड ऑल द कंपोनेंट ऑफ बॉडी, मतलब जो जॉब होता है जॉब के पूरे बॉडी के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है। तो जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बायोलेटरल टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं, तो बायोलेटरल टॉलरेंस मतलब क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल टॉलरेंस इज इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब जो बायोलेटरल टॉलरेंस है ये प्लस और माइनस दोनों तरफ से दिया जाता है। अगर हम यूनिलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो वो सिर्फ प्लस में रहता है या फिर माइनस में दिया जाएगा, कोई भी एक ही साइज में दिया जाएगा, प्लस में या फिर माइनस में। लेकिन जो बायोलेटरल टॉलरेंस हम जो यूज करते हैं वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक शाफ्ट, ये होल है, इसका जो डायग्राम इसमें एक्स के रूप में इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। जैसे शाफ्ट से होल तक एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैक्सिमम क्लियरेंस, दूसरा मिनिमम क्लियरेंस, तीसरा मिनिमम इंटरफियरेंस और चौथा है मैक्सिमम इंटरफियरेंस। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक शाफ्ट है एक होल है, जो होल के ऊपर शाफ्ट को बिठाया गया है, देख सकते हैं शाफ्ट होल के अंदर ही है। तो ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है शाफ्ट और होल तक, तो इसका जो मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम इंटरफियरेंस। जैसे इसके पहले भी हमने इंटरफियरेंस फिट का एक डायग्राम देखा था, इसी तरह से था, जो होल था होल्स के डायमीटर से शाफ्ट का डायमीटर बड़ा था। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम इंटरफियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीट, ये कौन से प्रकार का फीट है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल है, ये हमारा एक शाफ्ट है, तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस भी बताया गया है डायमेंशन के सहायता से। तो ये किस प्रकार का फीट है ये डायग्राम से हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ट्रांजेक्शन फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है फीट मैक्सिमम क्लियरेंस फीट। तो इसका जो सही आंसर है जो डायग्राम में दिखाया गया है जो फीट है, इस फीट का जो प्रकार है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजेक्शन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट, मतलब कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम एंगल को माप सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बीबल गेज, दूसरा कॉम्बिनेशन सेट, तीसरा वर्नियर बीबल प्रोटेक्टर और चौथा ऑप्शन है एंगल गेज। तो जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम 5 मिनट की एक्यूरेसी के सहायता से 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम एंगल को चेक कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के सहायता से हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम कोई भी एंगल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज प्रोवाइडेड पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, मतलब वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के डिस्क में कौन सा भाग धुरी पर होता है, मतलब सेंटर, धुरी मतलब सेंटर पर, सेंटर होता है तो धुरी पर होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की डिस्क में कौन सा भाग धुरी पर होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा स्टॉक, तीसरा डायल और चौथा है ब्लेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायल। डायल हमारा जो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर है उसके डिस्क के धुरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट नेम, आइडेंटिफाई द पार्ट नेम एक्स इन टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो इसका जो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस टेपर टर्निंग अटैचमेंट में से जो एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉकिंग स्क्रू, दूसरा बॉक्स नट, तीसरा गाइड बार और चौथा ऑप्शन है बेस प्लेट। तो जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का, और जो एक्स के रूप में पार्ट को दिखाया गया है उस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, गाइड बार, ये हमारा गाइड बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड द जॉब इज हेल्ड एट एन एंगल एंड द टूल मूव्स रिक्तस्थान टू द एक्सिस, मतलब टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में कार्य को एक एंगल पर रखा जाता है और उपकरण अक्ष पर रिक्त स्थान गति करता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड होता है उसमें जॉब को एंगल में सेट किया जाता है और टूल हमारा कौन से इसमें मूव होता है, जो लेफ्ट सेंटर के साथ मूव होता है तो वो कौन सा, मतलब पैरेलल मूव होता है या फिर परपेंडिकुलर या फिर डिग्री में। जो क्वेश्चन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि टूल हमारा किस तरह मूव होता है, एक पहला ऑप्शन है पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर या फिर
45 डिग्री में या फिर नॉन ऑफ द मेंशन, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो जो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में हम जॉब को डिग्री में सेट करते हैं, तो डिग्री में सेट करने के बाद जो टूल हमारा मूव होता है, तो टूल मूव होते समय जो लेथ मशीन का एक्सिस है, एक्सिस के साथ किस तरह से मूव होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। जो हमारा कटिंग टूल होता है वो एक्सिस के साथ पैरेलल मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टेपर इज जनरली टर्न इन टेल स्टॉक मेथड। टेल स्टॉक विधि में आमतौर पर किस प्रकार के टेपर को काटा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से हम कौन से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल टेपर, दूसरा एक्सटर्नल टेपर, तीसरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ में, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से हम किस प्रकार के टेपर को टर्न कर सकते हैं, इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। जो हमारा क्यों एक्सटर्नल, क्योंकि जो हमारा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड होता है इसमें सेंटर सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो सेंटर सपोर्ट देने के बाद हम इंटरनल टेपर नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ हम एक्सटर्नल टेपर ही कर सकते हैं, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा जॉब है, ये हमारा कटिंग टूल है, तो ये टेपर टर्निंग का मेथड है। तो ये कौन सा मेथड है, मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग दिखाया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पाम टूल मेथड, दूसरा ऑफसेट मेथड, तीसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड, या फिर चौथा टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा जॉब है या और हमारा कटिंग टूल है। तो जो टेपर टर्निंग का मेथड है यहाँ पर स्क्रीन पर जो डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड स्लाइड मेथड, क्योंकि हमारा ये सुवेल बेस है, हमारा कटिंग टूल है और कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अटैचमेंट मेथड द एंगल ऑफ स्विवेलिंग द गाइड बार कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन tan ऑफ एंगल रिक्त स्थान। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अटैचमेंट मेथड मतलब टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड के सहायता से हमें डिग्री हमें सेट करना है, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है d माइनस डी डिवाइडेड बाय एल, दूसरा ऑप्शन d माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l, तीसरा ऑप्शन d माइनस डी डिवाइडेड बाय 4l, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है उसके सहायता से जो क्वेश्चन में पूछा गया था, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड द एंगल ऑफ स्विवेलिंग द गाइड बार के ऊपर हम एंगल सेट करते हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, d माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। मतलब एंगुलर मेजरमेंट मतलब जो एंगल होता है, हम एंगल को सबसे कम जो बोला गया है स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कोनियम माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एंगुलर मेजरमेंट की सबसे छोटा इकाई मतलब यूनिट होता है वो कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियन, दूसरा डिग्री, तीसरा मिनट और चौथा है सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड, कि जो एंगल जो होता है एंगल का सबसे छोटा यूनिट मतलब जो सबसे कम से कम एंगल चेक कर सकते हैं वो हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड, क्योंकि सबसे पहले सेकंड से स्टार्ट होता है, 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होता है और 60 मिनट के बाद 1 डिग्री होता है, इसलिए सबसे छोटा क्या हो गया हमारा सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ साइन बार। साइन बार का उपयोग कहाँ किया जाता है या फिर किस लिए करते हैं हम साइन बार का उपयोग, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर जॉब, मतलब टेपर जॉब के एंगल चेक करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो टू मेजर द लेंथ ऑफ टेपर जॉब, मतलब टेपर जॉब का लंबाई चेक करने के लिए, या फिर तीसरा टू मेजर द गैप, मतलब गैप चेक करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन टू मेजर द डायमीटर ऑफ जॉब, जो जॉब का डायमीटर चेक करने के लिए। तो साइन बार का उपयोग हम किस लिए करते हैं या फिर कौन से साइज को चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर जॉब। टेपर जॉब का एंगल चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेपर टर्निंग मेथड। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक जॉब है और ये हमारा कटिंग टूल है जो जॉब के साथ टेपर एंगल में जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा टेपर टर्निंग का मेथड है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पाम टूल मेथड, दूसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड, तीसरा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है जॉब और कटिंग टूल,
तो जो ये टेपर टर्निंग का जो मेथड बताया गया है, जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टूल मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म टूल मेथड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो कटिंग टूल में जो डिग्री दिया है उसी डिग्री को ये जॉब के ऊपर डिग्री में कटिंग कर रहा है, टेपर टर्निंग हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है फॉर्म टूल मेथड। तो इस तरह से हमने आपको आज के वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के और आगे भी हम आपको क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करके देंगे, जो आपको डीआरडीओ के एग्जाम के लिए बहुत उपयोग होगा। तो इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।